हेलो एवरीवन, दिस इज योर कुंदन भैया एंड आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम ले, क्या क्या किस किस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हमें पता चले कि हमने स्ट्रीम जो सिलेक्ट करने में कोई गलती नहीं की। ओके, और हम लोग इस कुछ पॉइंट देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग का सबसे इंटरेस्ट किस में होता है? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। क्या आपने 10वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, क्या किस में आपको इंटरेस्ट है? या आपको बिजनेसेस में इंटरेस्ट है कि आप हर चीज़ में बिजनेस देखते हो? तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंटरेस्ट देख सकते हो। जब से सबसे पहले आप लोगों को या फिर कोर्सेज, आपको 10th में जो कोर्सेज लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको 12th बाद कोर्सेज करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पीसीबी लेना है और आपको नीट की तैयारी में लग जाना चाहिए। इससे आप डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, पीसीएम लोगे तो इससे आप इंजीनियर बन सकते हो। इंजीनियर में ढेर सारा टाइप होता है, जैसे डॉक्टर में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस होता है। बीडीएस, बीपीटी बहुत सारे होते हैं, बी फार्मा, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। उसी प्रकार एमबीबीएस में भी, सॉरी, इंजीनियरिंग में भी सिविल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसे आप ये कर सकते हो। और हम लोग का अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चुना है। अगर आपको डिजाइन और क्रिएटिव में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स ले सकते हो। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप कॉमर्स ले सकते हो और इसमें स्टडी और करना जाके। या फिर आपको अपना इंटरेस्ट तब भी समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, तो जाके आप सबसे अच्छा सबके बुक जाके पढ़ लो और उससे एक एक दो चैप्टर पढ़ लो सारे सब्जेक्ट का, और अपना इंटरेस्ट देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। सारे बुक उठाओ, बुक मत उठाओ, सबसे अच्छा यूट्यूब पर जाओ, लेक्चर देखो, 2-4 लेक्चर, सारे सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर पढ़ जाओ सारे सब्जेक्ट का। अपने आप इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि क्या लेना है क्या नहीं। ओके, और इस बेस पे डिसाइड करना कि तुम लोग 12th के बाद कोर्सेज क्या लेना है। नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि अभी तो यहाँ पे कुछ ले लेंगे और बाद में उनको कोर्सेज कुछ और करना है, तो ये दिक्कत हो सकता है। तो अब अगला हम लोग अपना पॉइंट देखेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन। ये सबसे बहुत बड़ी बात होती है कि फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखकर ही कुछ चीज़ें लिया जाता है या फिर कुछ अपना इंटरेस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन कि हम लोगों की क्या फैमिली अफोर्ड कर सकती है 2-4 साल 5 साल की पढ़ाई। मतलब कि आप अगर डॉक्टर बनने का सोच रहे हो तो क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है कि आप नीट निकाल लो। नीट निकालने के बाद की बात करें, अगर आप नीट निकाल लो तो क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है जिससे कि आप एमबीबीएस के 5.5 साल में उसमें लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी टाइम जाएगा और वहाँ से पैसे अर्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 4.5 साल एमबीबीएस 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल करने के बाद आपका स्टाइपेंड होता है जो ज़्यादा नहीं होता, 15-20 हज़ार 30 हज़ार के आसपास ही होता है। और 5.5 साल के बाद 40-50 हज़ार 60 हज़ार, जिस स्टेट के अकॉर्डिंग, टाउन के अकॉर्डिंग, शहर के अकॉर्डिंग आपको उतना पैसे मिलते हैं। ओके, और आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इसमें है कि हाँ, आप जेई निकाल लिए तो आप बेटे का अपना पूरा करोगे किसी भी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी से, और आपको 4 साल के बाद एक अच्छे मेहनत आपने किया हो तो एक अच्छा अमाउंट आपको 40 लाख 50 लाख की पैकेज मिल सकता है। इनकी आईआईटी, एनआईटी की एवरेज पैकेज भी 20-25-30 लाख होती है, तो ये बहुत अच्छी है अपने इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग का अपना फाइनेंशियल कंडीशन को देखना है। और आर्ट्स वाले बच्चे, और इसमें हम कुछ बात करेंगे इसके बाद। अगला पॉइंट जो है नीट, जे और सीयूटी के बारे में, जो कि बच्चे टारगेट करते हैं, क्योंकि वो बच्चे चाहते हैं कि मैं बोर्ड्स के साथ साथ कुछ और पढ़ूँ। तो सबसे हम लोग का अगला फाइनेंशियल पॉइंट देखना है। फाइनेंशियल कंडीशन जो है आपका सही होना चाहिए, क्या आप उतना अफोर्ड कर सकते हो, उतने टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सबसे बहुत बड़ी बात है। ओके, तो हम लोग का पहला इंटरेस्ट क्या चूज करना है, दूसरा फाइनेंशियल कंडीशन, और तीसरा देखना है नीट, जेई, सीयूटी प्लस में बोर्ड, नीट प्लस बोर्ड, सीयूटी प्लस बोर्ड, जेई प्लस बोर्ड। ओके, सबको मैनेज करना है 11-12 के साथ। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका 12 के साथ ही नीट, जेई एंड सीयूटी निकल सकता है। तो पीसीबी वाले बच्चे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हैं और नीट की तैयारी करें नहीं, मतलब कर सकते हैं। अगर उनको डॉक्टर बनना है, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, एम्स में पढ़ना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले और उसकी तैयारी में जुट जाएं। और मैं यहाँ पे एक रिकमेंड करने वाला हूँ कि अपने से पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप नीट, जेई और सीयूटी
को टारगेट नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ ऐसे ही सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो कंपैरेटिवली आसान होता है, ठीक ना। बोर्ड्स तो आप बोर्ड्स के साथ साथ कोई स्किल सीखो जो कि आपको 12वीं के बाद, स्किल्स पैसे के लिए नहीं, आपकी 12वीं के बाद जो आपको काम करे, ठीक ना। काम या फिर इंटरेस्ट आ जाए उसमें, क्या पता 2 साल में आप इतने स्किल एक्सप्लोर करो, क्योंकि आपका सिर्फ बोर्ड है और बोर्ड्स में उतना भी मतलब पढ़ाई नहीं है। डेली के 6-7-8 घंटे पढ़ाई से हो जाता है, आपको बोर्ड में अच्छे 90-95% मार्क्स आ सकते हैं। तो आप इसके साथ लाइक एडिटिंग बताओ, हम एडिटिंग का सॉरी कोर्स है जो स्किल्स हैं उसका अगला पॉइंट है, उसका अगला पॉइंट आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। आगे देखेंगे कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आप बोर्ड्स के साथ मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे नीट जेईई और सीयूटी वाले बच्चे स्किल्स को मतलब टारगेट नहीं करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक निकाल लोगे नीट जेईई सीयूटी तो आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाओगे जहाँ पे एक अच्छा टाइम मिलेगा आपको। वहाँ से 4 साल आप बहुत अच्छा मेहनत कर सकते हो और एक अच्छे जगह पर पहुँच सकते हो और वहाँ पे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट ही है स्किल्स के बारे में। तो स्किल्स यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों का क्या है, वीडियो एडिटिंग। जो आप वीडियो देखते हो, वीडियो एडिटिंग सबको जरूरत है, क्रिएटर को, यूट्यूबर को, टीचर को, ब्लॉगर्स को, सबको ज़रूरत है वीडियो एडिटर। खुद आप अपने लिए भी सीख सकते हो। वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में, अच्छा 1-2 महीने में आप वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे और उसमें आपका इंटरेस्ट भी आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो आप 6 महीने 1 साल में आप प्रोफेशनल लेवल एडिटिंग कर सकते हो और टाइम के साथ साथ आपका एडिटिंग का लेवल बढ़ेगा, आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। शुरू में अगर आप 1 साल होगा, पैसे के लिए काम मत करना, फिर बता रहे हैं आप अपने इंटरेस्ट को देखना। इंटरेस्ट अचानक से नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी। वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, टीचिंग किस बच्चे का इंटरेस्ट हो कि नहीं जी हमको नीट जेईई सिटी में नहीं फंसना है, गवर्नमेंट जॉब में अभी उसकी तैयारी नहीं करना है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये 11th-12th के जो 2 साल हैं इसमें हम बोर्ड्स के साथ साथ कौन कौन सी स्किल सीखें, तो वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, आपको अपना इंटरेस्ट चूज करना पड़ेगा। तो एक्सप्लोर करने से होगा, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, 1-1 महीने 2-2 महीने दो, आप जिसमें इंटरेस्ट है उसे कंटिन्यू करना। और ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ कंटिन्यू कर रहे हो तो उसमें अगला नहीं हो पाएगा। हाँ, आप वीडियो एडिटिंग साथ थंबनेल डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो। तो आपको अपना 2 साल में अच्छे से मेहनत करना है और जो बच्चे नीट जेईई सीटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सीरियसली पढ़ना है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अगला स्किल्स देख ही लेते हैं, थंबनेल डिजाइन। जो इस वीडियो के सब शुरू में वीडियो को क्लिक जिस पे किए आप, और किसको थंबनेल के देख के ही किए, तो आप ऐसा थंबनेल बनाओ कि क्लिकेबल थंबनेल हो, यानी कि लोग को अट्रैक्ट करे। ऐसा थंबनेल आप बनाओगे तो आपको अच्छा अमाउंट यूट्यूबर देते हैं। तो अगला हम लोगों का होगा ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग हम लोगों का वेबसाइट के लिए बनता है और भी बहुत कुछ है। तो ये ग्राफिक डिजाइन स्किल है, आप इस सब का जितना भी स्किल हम बता रहे हैं इसका प्रॉपर कोर्सेज हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, यूट्यूब अवेलेबल है। तो आप जाकर सीख सकते हो। आप एक बार सर्च तो करो, उस पर ये कोर्सेज आएंगे, फ्री में आएंगे और आप उसे सीखो। आपके पास, हम कुछ बच्चे बोलेंगे लैपटॉप नहीं है भैया, तो लैपटॉप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल से ही सीखो। मोबाइल से भी हमने भी ये जो थंबनेल बना है ये मोबाइल से ही बना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आसान है, सीख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 महीने लगेगा। तो आप एक बार सर्च तो करो, सर्च करोगे तो आएगा कोई भी चीज़। जो यूट्यूब तो आज के ज़माने में सब कुछ फ्री है, कुछ चीज़ें अब पैसे क्यों लगाने। अभी शुरू में फ्री में चीज़ सीखो, 1-2 महीने लगाओ, 3 महीने लगाओ, उसके बाद तुम्हें लगे कि हाँ अब मुझे इससे प्रोफेशनल सीखना है और तगड़ा चीज़ सीखना है और यहाँ पे अब कुछ नहीं है, तो आप कोर्सेज ले सकते हो। कोर्सेज भी ज़्यादा महंगे नहीं होती। यूट्यूब कोर्सेज लेना तो अच्छी चीज़ है, ऑनलाइन ढेर सारे ऐप हैं जो कि कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से जाओ सीखो, तो वहाँ पे अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग अगला बात करेंगे टीचिंग के बारे में। टीचिंग कर सकते हो आप उसी सब्जेक्ट का टीचिंग कर सकते हो जो आपका स्ट्रॉन्ग है। आप चाहो तो अपनी 10वीं क्लास में जो भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, संस्कृत है, तो आप वो सब भी चूज़ कर सकते हो, ठीक ना। आप टीचिंग भी कर सकते हो। और अगला पॉइंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। यूट्यूब पर वीडियोज़ बना सकते हो, इंस्टाग्राम पर वीडियो बना सकते हो वहाँ पे, और आप अच्छा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे फिर बता रहे हैं पैसे के लिए शुरू में काम नहीं करना है। अभी आप ऐसे सोचो कि कैसे भी मुझे काम मिले, ना कि पैसा।
शुरू में आप इन 2 साल अगर लगा लोगे, अगर अच्छे से स्किल आपको काम करने का मौका मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल हमको क्या चाहिए? काम चाहिए। स्किल सीखना है, काम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए, ताकि आप काम उससे सीखो और सीख के एक्सपीरियंस गेन करो। एक्सपीरियंस करोगे तो 2 साल के बाद आपके पास एक स्किल, तगड़ी स्किल होगी जो आपको 50,000 से 1 लाख रुपया पर मंथ दे सकती है। ओके, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, डेली के 2-3 घंटे भी लगाओगे आप, और 6-7 घंटे स्टडी में, दिन के 10 से 11 घंटे में आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होगी और स्टडी तो होगी ही। ठीक है, तो अगर हम लोगों का अगला पॉइंट यही था, करंट कंटेंट क्रिएटर, और ये आप कर सकते हो। कंटेंट क्रिएटर में क्या क्या हो सकता है? आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, लाइक ध्रुव, अलग सर, खान सर टीचिंग कर सकते हो, नीतीश राजपूत जैसे वीडियो बनाते हैं, ध्रुव, मोहक मंगल, सार्थक गोस्वामी, ये सब जो भी एडिटर हैं उनके, सॉरी यूट्यूबर हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके देख के उनसे इंस्पायर होकर बना सकते हो। के क्रिएट बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। आप ऑनलाइन से आज के ज़माने में बहुत कुछ सीख सकते हो, जो कि आपको एक तगड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स दे सकता है और अर्निंग भी अच्छा दे सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी कर सकता है 2 सालों में। 2 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपके काम, और सबसे बड़ी चीज़ जो है कम्युनिकेशन स्किल, इसको आपको तगड़ी करनी ही पड़ेगी। कैसे भी आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ भी बनो, तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक ना, कम्युनिकेशन स्किल तगड़ी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे तो कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, आर्किटेक्चर इंजीनियर, और राइटर, कंटेंट राइटर, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हो। लॉ में जा सकते हो, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस ये सब बन सकते हो, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, ढेर सारे एग्जाम है जो कि आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन ये 12th के बाद अभी आपको क्या करना है इन 2 सालों में, अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसके साथ स्किल्स सीखना है। कोई बच्चे बोलेंगे कि भैया मेरा तो 11th बर्बाद हो गया, 11th में हम 12th में आ गए हैं, तो हम, जो बच्चे 12th वाला वीडियो देख रहा है कि अब तो 12th है हमेशा 1 साल, कोई दिक्कत नहीं। आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 12th के साथ करो, तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इंग्लिश क्रैक, फिर कोई बोलेगा कि नहीं भैया मुझे तैयारी नहीं करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्किल सीखो, स्किल सीखना अच्छी चीज़ है, और आप स्किल सीखोगे, एक्सप्लोर करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो 12th में अचानक से आपको पता चलेगा एग्जाम बोर्ड का ख़त्म हो गया, अब क्या करना है, तो उसके बाद सोचोगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सोचना गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो उसको हम वेस्ट क्यों करें? ओके, क्योंकि हमें भी पता है, आपको भी पता है, 8 से 10 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता, और कुछ बच्चे होते हैं जो 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे 8 से 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ते। तो जो खाली टाइम में इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, क्यों ना उसको स्किल पे लगाएं। ठीक ना, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करना अच्छी बात है। तो अगला हम लोग का ये पॉइंट हो गया, स्किल्स का पॉइंट हो गया। और अगला इन्वायरमेंट, सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाओ। अगर आप पढ़ने वाले बच्चों के बीच में नहीं हो, एम्बिशन वाले बच्चे के बीच में नहीं हो, ड्रीम वाले बच्चे के बीच में नहीं हो, तो आप शायद गलत रास्ते पे हो। ओके, ऐसा नहीं है कि जो आपका दोस्त जो है उसका ड्रीम नहीं है तो गलत है, नहीं। लेकिन आपका अगर ड्रीम है कुछ, नीट जेई क्रैक करना, एम्स आईआईटी में जाना, और DU JNU BHU में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना अच्छे, तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपके फ्रेंड्स बनेंगे तो आप पढ़ोगे, और आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे तो आपको भी लगेगा कि छोड़ ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। में हम लोग का जो फ्रेंड सर्कल है उसे अच्छा तो करना ही है, साथ साथ आपको एक अलग जगह पढ़ाई करना है, टेबल चेयर पर पढ़ाई करना है, अपने रूम में पढ़ाई करो। जरूरी नहीं है आपके पास टेबल चेयर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बेड पर पढ़ सकते हो, लेकिन वहाँ पे अगर कोशिश कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई कहीं भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो कोई कहीं, लेकिन अच्छा से पढ़ाई करना है, डेली 7-8 घंटे पढ़ने हैं। ओके, और हम लोगों का रूम में अपना रूम हो सकता है, मिल सकता है, तो वहाँ पे जाके कोने में अपना टेबल चेयर रख दो, वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करो, वहाँ पे अपने सामने अपना गोल लगाओ, और 1995 का गोल रखो। अभी स्टार्ट है, शुरू में अभी चाहे शुरू नहीं है, अभी 12 महीने नहीं है, ठीक है, 6 महीने हैं, 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 महीने में भी 90% लाया जा सकता है। अपना गोल तो लिखो, एक बार लिखो, टारगेट बनाओ, उसके बाद वहाँ पे चीट अपना साटो, जो 90% का गोल, किस सब्जेक्ट में कैसे प्लान करना है, सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी होते है। कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ने का
तरीका सेम नहीं होता है, अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। उसको लिखो, फिर उसको डिवाइड करो कैसे कौन से पढ़ने हैं। कुछ चीज़ें अगर छूट गई है, टाइम कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट लगाओ, इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा लो। 80-20 रूल होता है, उसको फॉलो करो, यानी कि 20% सिलेबस जो है आपको 80% सिलेबस को कंट्रोल करता है, तो उसे फॉलो करो। आपके मान लो 100 चैप्टर हैं, उसमें के 20-25 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जिससे ज़्यादा वेटेज होते हैं, बोर्ड में तो ऐसे ही होते हैं, तो उस चैप्टर्स को पढ़ लो। ऐसे आप खोजोगे, सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। ओके, और अगला हम लोग का पॉइंट टीचर अच्छे से चूज करना। ऐसे सारे टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन टीचर्स अपना देखना कि हाँ यहाँ पे जो पढ़ाई हो रहा है क्या हमें अच्छा प्रोवाइड मिल रहा है। अपने टीचर्स मतलब कि कोचिंग चूज करने से पहले वहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आपके बड़े भैया होंगे या फिर वहाँ के जो सीनियर्स होंगे उनसे पूछ सकते हो कि क्या आपने जो पढ़ा है और टीचर जो पढ़ाते हैं वो अच्छे पढ़ाते हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं। या फिर डेमो लिख सकते हो आप, 7 दिन 2-4 दिन का जितना भी वो टीचर प्रोवाइड करे डेमो लेक्चर उतना प्रोवाइड कर सकते हो। और एक और छोटी सी बात है जो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं, जो मन करे तो पढ़ो, सारे जगह अच्छा होता है पढ़ाई, लेकिन आपको सबसे पहले पढ़ना ही होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं ऑफलाइन अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे डिसिप्लिन बनी रहती है। ऑनलाइन भी अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम बचता है, ठीक ना, ट्रैवल का टाइम, घर पे बैठ के ही पढ़ लेते हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आगे भी वीडियो आती है कि बता देना, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, हम फिर से एक बार दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोगों का क्या हो गया, इंटरेस्ट, कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम चूज करना। और याद रखना स्ट्रीम आपके करियर डिसाइड नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जंप देता है जो आपको एक अच्छी जगह पहुंचा देता है। तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम चुनना, ताकि एक आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे तो वहाँ पे अपना इंटरेस्ट खोजते रहना, एक्सप्लोर करते रहना, ठीक ना। दूसरा फाइनेंशियल कंडीशन देखना। तीसरा नीट JSUT वाले हो तो इसका ही सिर्फ तैयारी करना, और बोर्ड्स वाले हो तो स्किल साथ में सीखना। ओके, और 11th को सीरियस लेना है, क्योंकि 11th आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आपका 12th अच्छा नहीं जा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन आपको 11th स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपको 12th की चीज़ें आसान लगे। और अगला अपना स्किल सीखना है जो अभी बताएं, और उसके बाद इन्वायरमेंट अगला इन्वायरमेंट जो कि आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, रूम हो गया, या फिर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो, और टीचर्स। ओके, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है इन्वायरमेंट, और आप अपने आप कितना डेडिकेट करते हो उस चीज़ के लिए। तो चलो मिलते हैं, कमेंट कर देना किस चीज़ पर आगे वीडियो चाहिए, तो हम बना देंगे। कैसा लगा वीडियो बताना, क्या इम्प्रूव करना है वीडियो में और बताना। तो ओके, बाय, जाओ।